गांव के कच्चे रास्तों पर शाम के वक्त एक बूढ़ा शख्स चलता हुआ जा रहा था। उसकी झोली खाली थी, मगर आंखों में कई बरसों की यादें तैर रही थीं। उसका नाम अब्दुल गफूर था। गांव में सब उसे चचा गफूर कहते थे। चचा गफूर ने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी की, खेतों में हल चलाया, ईंटें ढोई, मवेशी पाले, जो भी कमाया अपने बच्चों पर निछावर किया। वो अक्सर कहा करते थे, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाएंगे। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बचपन में उनकी हर जिद पूरी की। कभी उनके लिए नए कपड़े लाए, कभी स्कूल की फीस के लिए दिन रात मजदूरी की। खुद फटे पुराने कपड़ों में घूमते, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं सोने देते थे। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े होते गए, पढ़ लिख कर शहरों में जा बसे। शुरू में वो अपने वालिद को खत लिखते, कभी कभी पैसे भी भेज देते। चचा गफूर हर नमाज के बाद हाथ उठाकर उनकी कामयाबी के लिए दुआ करते। मगर आहिस्ता आहिस्ता खतूत आना बंद हो गए, फ़ोन कम आने लगे। बहू बेटियां जब गांव आईं तो शहर की चमक दमक की बातें करके गांव को हकीर समझने लगीं। एक दिन गांव के एक नौजवान ने पूछा, चचा, आपके बेटे कब आ रहे हैं आपसे मिलने? चचा गफूर मुस्कुरा कर बोले, बेटा, वो सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं, मैं उनकी खुशी में खुश हूँ। लेकिन उनकी आंखों में नमी साफ झलक रही थी। साल गुजरते गए, बुढ़ापा बढ़ने लगा, जिस्म कमज़ोर हो गया, मजदूरी की हिम्मत ना रही। अब चचा गफूर अक्सर मस्जिद के सहन में बैठे कुरान पढ़ते रहते। गांव वाले खाने पीने का कुछ न कुछ ला देते, लेकिन उनका दिल सिर्फ अपने बच्चों के दीदार को चाहता था। एक दिन वो बीमार पड़ गया, बुखार से जिस्म तप रहा था। गांव वालों ने उनके बेटों को इत्तला दी, मगर कोई ना आया। सिर्फ एक बेटी आई जो खुद गुर्बत में जिंदगी गुजार रही थी। उसने बाप के सिरहाने बैठकर कहा, अब्बा, आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना। चचा गफूर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बेटी के हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तुमने अपनी गुर्बत के बावजूद मेरा साथ दिया, और जिन पर मैंने दौलत, जवानी और ख्वाब कुर्बान किए, वो सब मुझे भूल गए। चचा गफूर के आखिरी अल्फाज गांव वालों के दिल चीर गए। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत औलाद नहीं, बल्कि नेक औलाद है, वरना बुढ़ापे में इंसान की झोली खाली रह जाती है। कुछ दिन बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जनाजे में पूरा गांव शामिल हुआ, मगर बेटे न आए। कब्र पर मिट्टी डालते वक्त हर शख्स की आंख भर आई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि वालिदैन की खिदमत सबसे बड़ी नेकी है। वो हमें बचपन में सहारा देते हैं, बुढ़ापे में हमें उनका सहारा बनना चाहिए। जो औलाद वालिदैन को भुला देती है, वो कभी सुकून नहीं पाती। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि ऐसी और कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके कमेंट्स हमें अगले सफ़र के लिए हौसला देते हैं, और बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि वालिदैन की खिदमत सबसे बड़ी नेकी है। वो हमें बचपन में सहारा देते हैं, बुढ़ापे में हमें उनका सहारा बनना चाहिए। जो औलाद वालिदैन को भुला देती है, वो कभी सुकून नहीं पाती। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि ऐसी और कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके कमेंट्स हमें अगले सफ़र के लिए हौसला देते हैं, और बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया, मिलते हैं अगले एपिसोड में।